जी आज हम बात करेंगे आमना की लुक पे, आयशा की शादी पे। लोगों की शादियां खा खा के आयशा हुई पागल, अपनी तारीफें करवा करवा के हुई पागल। आयशा आप खुद शादी कब करोगी? बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और मरियम क्या सिर्फ यूट्यूब पे काम करने के लिए तन तनहा रह गई? और आसफा आंटी की परेशानी का भी पता चल गया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी पहले बात करते हैं हम समीना और बिलाल पे। जी समीना बिलाल ने कल कर ली उम्रा की पैकिंग और 1 सूटकेस उन्होंने तैयार किया। सब कपड़े शपड़े उन्होंने उसमें डाले और खैर खैरियत से आज वो अपने सफर पे रवाना हो जाएंगे। समीना ने थोड़ी देर के लिए स्कार्फ भी सर पे लिया जो बहुत उसको अच्छा लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और अल्लाह करे कि उम्रा करने के बाद वो ऐसे ही अपने सर पे स्कार्फ रखे और उम्रे की अहमियत को जाने और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसको अपने घर में बुलाया। पर मुझे नहीं लगता कि ये यूट्यूबर उम्रा करना इनकी ख्वाहिश, ये मुझे लगता है कि जैसे सिर्फ एक कंटेंट के लिए जाते हैं और उस पे भी ये कमाई करते हैं कि हम कमा लें। जब इंसान अल्लाह के घर से हो आता है, मेरा ख्याल है कि इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि जीते जी वो अल्लाह के घर चला जाए और अल्लाह के घर से होके आए और अपने अनजाने अनजाने में जो गलतियां गुनाह किए होते हैं उसकी बख्शिश और आने वाला टाइम अच्छे तरीके से गुजारे। पर अगर हम बात की जाए, जैसे मैंने अपनी 2 से 3 वीडियो पहले आप जाके पीछे देखें, मैंने एक इंस्टा की स्टोरी समीना की लगाई हुई थी जिसपे वो गुस्सा कर रही थी कि मेरी मर्जी है मैं दुपट्टा लूं ना लूं, वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। तो समीना से मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुस्सा आपका करना नहीं बनता। अगर आपका और वो अल्लाह का मामला है तो फिर आप अपना उम्रा यूट्यूब पे शेयर मत करें। आप वहां जाके वीडियो नहीं बनाएंगे। जो पैकिंग ये शॉपिंग दिखा रहे हैं ये नहीं दिखाएं, क्योंकि ये आपका और अल्लाह का मामला है। आप अपनी आखिरत और अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई कंटेंट नहीं है, ये कोई व्लॉग का हिस्सा नहीं जो आप लोग दिखाते हैं। जब आप लोग ये चीजें शेयर करते हैं पब्लिक के साथ और जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह को याद रखते हैं और जो इस चीज के लिए तरस रहे हैं कि अल्लाह हमें भी अपने घर में बुलाए, क्योंकि आपने चीख चीख के अपनी हर वीडियो में कहा कि पैसे के बलबूते पे नहीं, ये अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है तो इंसान वहां जाता है अल्लाह के घर। तो फिर वो लोग कमेंट करके अगर आप लोगों को हिजाब करने का दुपट्टा करने का कहते हैं तो आप लोग गुस्सा कर जाते हैं। अगर वाकई ये आपका और अल्लाह का मामला है तो मेरा ख्याल है आपके उम्रे के व्लॉग यूट्यूब पे नहीं आने चाहिए, आपको वहां जाके कैमरा नहीं पकड़ना चाहिए। सिर्फ अल्लाह और आपका मामला होना चाहिए, तीसरा बंदा उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अकीदत से अपना उम्रा करें और अल्लाह आपका उम्रा कबूल करे। अगर आप ये चीजें शेयर करेंगी फिर रिएक्शन होगा, बात करेंगे, जो चीज ठीक लगेगी उसको भी बताएंगे, जो बुरी लगेगी उसको भी बताएंगे। अगर उम्रे की बात करें तो जी आमना की लुक आपने कल देखी, आमना की लुक अच्छी लग रही थी, कलर आमना को बहुत अच्छा लग रहा था। आमना ने मेकअप किया और इस टब्बर की आदत है, अमीनी में कहती कौन लोग हो तुसी और कौन सा टब्बर है ये आप बताइएगा। बार बार आयशा और आमना एक ही बात पूछती हैं, मेरी तारीफ करो। आमना की तारीफ लोगों ने कमेंट्स में की, प्यारी भी आमना लग रही थी अगर मुंह बंद रखे तो। जब मुंह खोलती है आमना के दांत एक तो वैसे ही टेढ़े मेढ़े हैं, कोई अफ्रीका को जा रहा है, कोई जापान को जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड को जा रहा है और फिर उस पे मेरा ख्याल है गंदगी भी, मुझे तो गंदे ही लगे हैं। यहाँ एक टीट खराब है। लुक अच्छी लग रही थी, अगर मुंह बंद होता तो आप बहुत प्यारी लग रही थी, कोई इसमें शक नहीं था। मेकअप अगर किया जाए तो बस ठीक था। नोज उन्होंने आपकी ज्यादा ही कोई हाईलाइट कर दी थी, हाईलाइटर लगा के। और यहाँ अल्लाह के मामले वाली बात हो रही थी तो यहाँ मैं लोगों को याद करवाती जाऊं, शायद कुछ लोग भूल गए होंगे। आमना और उमैर भी उम्रा करके आए थे, उमैर अपनी माँ को भी साथ लेके गए थे और उम्रे की शहादत उन्होंने भी हासिल की थी। पर आप
आमना का दुपट्टा सर पे तो आना दूर, गले में भी कभी नजर नहीं आता। ये वो यूट्यूबर है जो अल्लाह के घर से हुआ है, इनको अल्लाह ने अपने घर में बुलाया, पर इन्होंने उसकी जरा कोई मतलब अहमियत नहीं समझी, सरों पे दुपट्टे नहीं लिए। मुझे नहीं लगता कि ये अल्लाह को राजी करते हैं, ये जस्ट डॉलर कमा के कंटेंट बना के और अपनी पब्लिक को, यूट्यूब फैमिली को राजी करते हैं, जिनमें से लोग इनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि प्लीज सर पे दुपट्टा लिया करें। पर आपने देखा होगा कि आमना भी उम्रा करके आई है, दुपट्टा गले से अब कभी होता है कभी नहीं होता, सर पे तो बहुत दूर की बात है। मेरा जहां तक मानना है और सुना है मैंने कि जब अल्लाह के घर से हुआ है उम्रा आज की शहादत हासिल हो जाए तो औरत का एक बाल भी नजर नहीं आना चाहिए। चले काम आजकल के जो मुल्क के हालात हैं, काम औरत मर्द मिलके करें तो घर चलते हैं, बच्चों की फीसें चलती हैं, पर यह नहीं कि उस पर हम बेशर्मी को प्रमोट करें, गलत रस्मात को प्रमोट करें। तो ये छोटा सा मैसेज था समीना और आमना के लिए। अब बात कर लेते हैं आयशा की। जी आयशा भी बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला साहब है, हर शादी में पहुंच जाती हैं, और आमना के शादी पे जो ड्रेसेस उसने वेयर किए थे वो उसने दोबारा रिपीट किए हैं, और हर शादी पे, हर मेहंदी पे एक लड़का वो अपनी फैमिली में से पकड़ लेती है जो उसके पीछे पीछे उसकी तारीफें करता है। वो टॉम जेरी का इन्होंने खेल बनाया हुआ है, खुद ही तारीफें करके खुद ही आप जवाब दे देती हैं। जैसे आपने कजन को बुला के कहा कैमरा के पीछे क्या कह रहे थे, अब कैमरा के आगे को फिर आपने खुद ही कह दिया कि लोग कहेंगे कि लड़कों से अपनी तारीफें करा लेती है। मुझे ऐसे लगता है कि आप सासे कमतरी का शिकार हो, आप कंफ्यूज हो जाती हो, आपको बस आयशा ये आयशा वो। तो मैं आपको बताती हूँ, आयशा एक अदद औरतों का जरासीम है और औरतों का कार्टून है, और इकरा से बड़ी ओवर एक्टिंग की दुकान है। एज के हिसाब से आप लॉगिंग नहीं करते हो, आप सबसे बड़े हो सबसे छोटे। अगर आप 21 ईयर के हो तो अभी आमना और बिलाल तो पैदा होंगे। ये मुझे एक कमेंट आया था, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ भी सकते हैं जाके। तो यहाँ मैं आयशा सिस्टर से ये कहना चाहती हूँ कि लोगों की शादियां खा खा के और दिखा दिखा के आप पागल ना बनो। आप अपनी शादी के बारे में बताओ कि आपने शादी क्यों नहीं की, आप शादी कब करोगी, आप अपने दूल्हे राजा हमें कब दिखाएंगी, आपका बैंड बाजा कब बजेगा। बहुत सारे आपको भी कमेंट आते हैं, हमें भी कमेंट आते हैं, इस मौजू पे आप बात नहीं करती, बाकी आप अपनी तारीफें करवाने में कायं कायं करती रहती हैं। तो ये छोटा सा मैसेज है, बीबी अपनी शादी का बताओ, लोगों की शादी हमें मत दिखाओ। अब बात कर लेते हैं जी इकरा, मेरी फेवरेट यूट्यूब की रौनक इकरा की बात करेंगे और आसफा आंटी जी की बात करेंगे। मैंने कल की वीडियो बनाई, मुझे कल की वीडियो में बहुत सारे नीचे कमेंट आए कि आसफा आंटी इसलिए चुप चुप और खामोश खामोश हैं कि उनके आजकल व्यूज लाखों में जा रहे हैं, और फिर ये सारा क्रेडिट जाता है किंजा ने। किंजा की शादी ने कर दिया कमाल। बेशक किंजा की शादी पे खर्चा हमें ज्यादा नहीं आया, किंजा का कोई ड्रेस हमें अच्छा नहीं नजर आया, किंजा के आने से डॉलर इन्होंने अच्छा कमाया। अब आंटी जी इसलिए परेशान है, ये मैं नहीं कह रही, आपके देखने वाले, हमारे देखने वाले सब्सक्राइबरों ने कमेंट करके बताया है कि अब शादी का सीजन खत्म होने वाला है, दावतें भी खत्म होने वाली हैं, अब व्यूज फिर हजारों में आ जाएंगे। तो अब आपको तो आदत हो गई है लाखों की, तो डोंट वेरी बी हैप्पी आंटी जी, परेशान नहीं हो। किंजा का और इकरा का कोई ना कोई आप चैलेंज करवाती रहे, ड्रामा करवाती रहे, व्यूज को आपको आते रहेंगे और आप ये गाना गाती रहे, हम साथ साथ हैं। तो चलें जी, ये था आज का छोटा सा रिएक्शन। ओ हम तो मरियम को भूल ही गए जी। ये भी मुझे कमेंट आया कि मरियम को यूट्यूब पे काम करने का इतना शौक है कि उसने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ लिया। तो ये बात वाकई देखने वाली है कि अल्लाह इनकी माँ को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे और इनके सर पे वो सलामत रहे। अगर कल को आंटी जी को कुछ हो जाता है तो ये यूट्यूबर मरियम और आयशा क्या करेंगी, इनको अपने बारे में सोचना चाहिए। इस शोबिज़ की दुनिया, ये सोशल मीडिया की दुनिया अपनी असल जिंदगी से आगे नहीं है। ये सब झूठ है जो आप दिखाते हैं और बन के सामने आते हैं, वैसे आप लोग एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते।
चलें जी, ये आज का छोटा सा रिएक्शन पसंद आए तो लाइक कर देना, बहुत ज्यादा पसंद आए तो सोनू दी दुनिया नु सबसक्राइब कर देना। सोनू दी दुनिया नु सबसक्राइब करन जा रहे हो तो सोनू दे व्लॉग, अयान दे व्लॉग नु सबसक्राइब करना नहीं जे भुलना। ते इत्थे किते इंस्टा आईडी नजर आ रही है, ओनू भी कर लेना फॉलो शालो ते दसना फिर रिएक्शन दी लुक कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।